हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप तो आप सभी अच्छे होंगे और हॉलीडेज इंजॉय कर रहे होंगे आपके घर पे विद फैमिलीज ऑफ कोर्स। और हमारे जैसे लोग तो अब्रॉड में जी रहे, अलोन सिंगल पर्सन। सो आज का वीडियो का मेन मोटिव ये है, लाइक अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो कोई यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए लाइक देखते रहिए एंड तक वीडियो, एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर कर देना। टू बी ऑनेस्ट, लाइक अभी इंडिया में ना एक ट्रेंड बन चुका है, लाइक लोगों को बाहर जाना ही है, अब्रॉड स्टडीज़। और इंस्टाग्राम के रील्स देख देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं, यार बाहर जाना है, ये कमाएंगे वो करेंगे, फुल मौज करेंगे, लाइक ऐसा काइंड के वीडियोस देखे होंगे आपने सभी ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो। लाइक अब्रॉड में जो रह रहे हैं उनकी लाइफ बहुत ही अलग है। हालांकि लाइक इंडिया में अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रही है, ऑफ कोर्स आई एग्री, बट यहाँ पर भी है ऐसे इश्यूज़। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड कनाडा है, यूके है एंड यूएसए, सबके प्रॉब्लम्स चल रही हो। किसी को फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, सबको लाइक मैकडी या फिर ऐसे पार्ट टाइम जॉब से मतलब काम चलाना पड़ रहा हो। लाइक बहुत कम है जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके स्किल्स में उनको मिल जाती है ऑफ कोर्स। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर कोई कंट्री डिसाइड कर रहे हो और आ रहे हो बाहर, तो मेक श्योर कि लाइक आप फुल रिसर्च करिए आपके हिसाब से। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसल्टेशन के लाइक थ्रू आप डिपेंडेंट रहो। लाइक मैं जब आ रहा था तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी खुद से, तो वो बेनिफिट है। लाइक तुमको 80-90 थाउजेंड देने नहीं पड़ेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी एडमिशन पाने के लिए लाइक 70-80 थाउजेंड पे किया है। सो मैं मानता नहीं हूँ वर्थ है, क्योंकि मैंने सिंगल पैनी किसी पे यूज़ नहीं किया। लाइक मैंने जो दोस्त थे मेरे, उन लोग से गाइडेंस लिया और उन लोग की हेल्प ली जो ऑलरेडी जर्मनी थे। लाइक वो दोस्त मेरे को लिंक्डइन थ्रू बने थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन थ्रू लोगों को आप कनेक्ट हो। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो उस पर्सन को कांटेक्ट करो, और अगर आप 10 लोग को मेल कर रहे हो तो उसमें से 3-4 लोग तो रिप्लाई दे ही देंगे। लाइक बहुत सारे होते हैं, लाइक हमारे जैसे लाइक पहचानते हैं और अच्छे लोग होते हैं, तो रिप्लाई दे देंगे आपको भी। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप मेक श्योर आपकी सिटी कौन सी है और आसपास मतलब कैसी लोकेशन है, वो मैटर करता है। जब मेरे को आना था लाइक, तो मैंने सोचा था कि बर्लिन है तो सबसे नज़दीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो जो भी अब इंडिया में है या फिर जो आ रहे हो, सभी लोग वही सोच रहे होंगे। ऑफकोर्स बर्लिन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट यहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है अभी। जो मेरी यूनिवर्सिटी है कॉर्डबस में मेरा, और तो लाइक बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे अब। और द थिंग इज़ के उन लोग ने ब्लाइंडली कर लिया है कि भाई बर्लिन है, जॉब मिल जाएगी। ऑफकोर्स अभी यहाँ पे आ रहे लोगों का लिटरली 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी नहीं मिल रही है। हाँ मतलब वो प्रॉब्लम है कि उनकी जर्मन अच्छी नहीं है इसलिए नहीं मिल रही है, बट स्टिल कुछ जगह ऐसी है, लाइक हैम्बर्ग है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट ऑर्डर है, लाइक फ्रैंकफर्ट ओनली। तो ये सब चीज़ें पे अगर आपको एक्सपीरियंस है और इंग्लिश आपकी अच्छी और स्किल्स भी है, लाइक मोस्टली अगर आप आईटी सेक्टर में हो, तो आपको जॉब मिलना ईजी हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो म्यूनिक में रहते हैं, हैम्बर्ग में रहते हैं, वो जस्ट अराइव्ड हुए हैं अक्टूबर में, अभी दिसंबर चल रहा है, उनके इंटरव्यूज आना स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक उनको इंटरव्यूज मिल रहे हैं। लाइक अभी हम जब आए थे ना, तो हमको यहाँ पे बहुत कंपटीशन था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि लाइक अब बर्लिन है तो बर्लिन पे ही स्टिक रहना आपको। लाइक बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पे लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, और मोस्टली अगर आप जर्मनी के वेस्ट साइड जाते हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ज़्यादा मिलती है। बर्लिन इस साइड है, ईस्ट साइड, बट यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैं रेसिज्म नहीं कहूँगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेट है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लाइक मैं वो से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट। तो इस साइड है लाइक म्यूनिक है और बर्लिन है, ये दो तीन जगह ही है जहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जल्दी मिलती है। बट अगर आप कंसिडर कर रहे हो वेस्ट साइड, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अच्छी है वहाँ पे। तो अगर आप उस साइड देख रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है, मैं रिकमेंड करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई आप फील्ड में आपका बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो मेक श्योर कि तुम उसी रिलेटेड कोर्स लो। लाइक वो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, लाइक मेरा जो केमिकल था वो थोड़ा बहुत रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, ऑफकोर्स आई एग्री, बट जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, तो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर में मुझे अगर अप्लाई करना हो तो मुझे जर्मन एटलीस्ट C1 आना चाहिए। क्योंकि सीन क्या है ना, आप एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर आई हैव टू कम्युनिकेट विद लोकल वर्कर्स, लाइक नो, तो जो प्लांट में रहते हैं उन लोग से मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वो इम्पॉसिबल है। लाइक तुम A2 B1 से मतलब तुम काम चला भी सकते हो, बट प्लांट में ना रिस्क ज़्यादा रहता है। इफ़ यू आर हैव अ केमिकल बैकग्राउंड और
एनी काइंड ऑफ पेट्रोलियम, अगर ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि लाइक प्लांट में एक्चुअली होता क्या है। अगर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हुई तो लाइक पूरा प्लांट ब्लास्ट हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए तो जर्मन तो आना ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो हाँ, ऐसा देखो लाइक अगर आपको फील्ड आईटी सेक्टर में है तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो मेक श्योर कि आप अगर जो कोर्स ले रहे हो वो थोड़ा रेलेवेंट हो और थोड़ी रिसर्च करो कि यहाँ पे क्या ट्रेंड्स है। लाइक मैं बताऊँ, अगर आप मेरे को कमेंट्स में करें पूछेंगे तो मुझे जिस चीज़ का नॉलेज है मैं उसको ऑफकोर्सली आपको बताऊँगा, बट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता तो आपको थोड़ी खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। और टू बी ऑनेस्ट चैट जीपीटी है ही, तो चैट जीपीटी सबको अच्छे से हेल्प कर ही देता है। लाइक फ्रॉम द पास्ट 5 मंथ्स चैट जीपीटी ने बहुत साथ दिया मेरा ऑफकोर्स यहाँ पे। तो आपको भी वहाँ पे से गाइडेंस मिल सकती है और यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आप थोड़ी रिसर्च करो उसके बाद आना। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आई बिलीव के जर्मन ऑफकोर्स। हाँ, मैंने गलती की, मैंने 5 महीने एप्लीकेशंस कर रहा था बट थोड़ी जर्मन में फोकस नहीं था। द थिंग इज़ के आप इंडिया में होते हो ना, तो आप जितना सीख सकते हो ना बहुत अच्छे से सीखते हो। बट व्हेन यू अराइव्ड हियर लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब मैटर करती है। आपको बहुत प्रेशर होता है सब चीज़ों का, मॉड्यूल क्लियर करना होता है। और हालांकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो तो आपको थोड़ा लोड रहता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मेरे मोस्ट ऑफली फ्रेंड्स जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में और रैंकिंग के हिसाब से होता है। लाइक मेरा एक दोस्त है मार्कडेबर्ग यूनिवर्सिटी, लाइक उसको तो हालत टाइट है भाई उसकी। तो लाइक मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी रिलैक्स है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नन है, कॉर्बस में नन है, ऑलमोस्ट नन। मतलब जो आईटी सेक्टर है मे भी उनको मिलता है, मेरे कुछ सीनियर्स है ऑफकोर्स उनको यहाँ पे मिली है, पर उनकी परमानेंट जॉब कह भी सकता हूँ नहीं भी, इतना मैं बता नहीं सकता, बट बहुत कम है। लाइक पावर सिस्टम है या फिर आईटी सेक्टर है, तो इन सब चीज़ों में आपको मतलब जॉब्स मिलती है यहाँ पे। और लाइक मेरा जो है लाइक प्रोडक्शन इंजीनियर, केमिकल, एनवायरनमेंट, तो इन सब का थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको जर्मन बहुत अच्छी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और लाइक जर्मन तो ऑफ कोर्स आपको करके ही आनी है टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैंने सोचा था मैं इधर आऊँगा तो लाइक मेरा A2 था मेरा, तो मैंने सोचा इधर आऊँगा A2 रिवाइज करूँगा, B1 स्टार्ट कर दूँगा। बट पहला सेम आया, थोड़ा एक्सप्लोर करने में गया, एक्सप्लोर इन द सेंस कि लाइक यहाँ का रूल्स रेगुलेशन, यहाँ के सब मिलना जुलना लोगों से, और मोस्टली तो यूनिवर्सिटी के साथ लाइक कैसे रहना है, क्या है आगे, क्या गोल्स है, सब कुछ समझने में एक सेमेस्टर चला गया। और मैं जब यहाँ पे आया था तो 3 महीने तक तो मुझे घर नहीं मिला था। तो यहाँ पे क्या है ना, आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, सिटी रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए आपको एक घर चाहिए। तो यहाँ पे घर मिलना उस टाइम मुसीबत था। तो मुझे घर मिला था बट वो सिटी रजिस्ट्रेशन बिना था, तो वो प्रॉब्लम्स थी। तो वो सेम एक ऐसे ही चला गया। सेकेंड सेम मुझे पता चला कि लाइक बहुत सारे मॉड्यूल्स मुझे क्लियर करने हैं टू सो आई कैन एलिजिबल फॉर मास्टर थीसिस। सो मैंने सेकेंड सेम पूरा फोकस किया जॉब एप्लीकेशन और ये मॉड्यूल्स ख़त्म करने में। सो लाइक मैंने जॉब नहीं की बट मॉड्यूल्स ख़त्म किए, तो मैं उस चीज़ से मैं रिग्रेट नहीं हूँ कि लाइक मैंने लास्ट ईयर कुछ कमाया नहीं। ऑफकोर्स ठीक है, छोड़ो, अब नहीं कमाया, उस चीज़ को रिग्रेट नहीं है, बट मैंने एटलीस्ट मॉड्यूल्स ख़त्म कर लिए। अभी जो मेरे दोस्त हैं वो लोग मतलब बहुत रश में है। लाइक उनके अभी सिर्फ 6 मॉड्यूल निकले हैं, 5 मॉड्यूल निकले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स ये सब करी थी। तो बहुत डिफिकल्ट होता है और ना जर्मन सीख पाते हो। तो लाइक मैंने कैसा डिवाइड किया था कि लाइक अगर मैं जॉब नहीं कर रहा पार्ट टाइम में, 6 महीने है, ब्लॉक अकाउंट उस टाइम था मेरा, तो मैंने एप्लीकेशन और मॉड्यूल सारे क्लियर कर लिए। तो अब मुझे सिर्फ 3 या 4 मॉड्यूल क्लियर करने हैं, वो भी मार्च के पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर मेरे को जॉब मिल रही है या फिर मुझे थीसिस करनी है तो मैं मार्च के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो चीज़, अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा प्लानिंग रिसर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि आप आओगे फिर जर्मन आराम से सीखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब नहीं कर, लाइक बहुत सारे लोग है टू बी ऑनेस्ट कि भाई जॉब भी कर रहे हैं, मॉडल्स भी क्लियर कर रहे हैं और जर्मन भी सीख रहे हैं, बट सबका अलग अलग है। तो मेरा थोड़ा सीन अलग था और थोड़ा लाइफ ऊपर नीचे चल रही थी, अप डाउन कुछ खास थी नहीं, तो उसकी वजह से। और हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लाइक मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे। तो हाँ, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। उनका मेल आया था, मतलब मैंने उनको फॉलोअप लेने के लिए ईमेल किया था, तो उन्होंने बोला वो 2 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वो रिस्पांस दे देंगे। मुझे एक इंटर्नशिप और एक वर्किंग स्टूडेंट का रिप्लाई आना बाकी है, तो होपफुली एक चीज़ में मिल जाए। तो जैसे ही आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, होपफुली किसी एक में हो जाए। अब मेरे ब्लॉक अकाउंट ख़त्म हो चुका है और अकाउंट में ज़्यादा पैसे बचे नहीं है। लाइक मुझे कल की नहीं पड़ी बट परसों की पड़ी है। तो लाइक जनवरी का मेरे पास खर्चा है बट फरवरी का नहीं है। तो वही चीज़ें, लाइक मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आगे थोड़ा स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाना पड़ता है, वरना मुझे आगे जाके प्रॉब्लम होगी।
सो यही सारी चीज़ें हैं। और मे बी मैंने वीडियो थोड़ा मिक्सअप कर दिया, बट आप लोग को मैं हर बार रियलिटी चेक देता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली कैमरा ऑन करता हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना हो सके मैं उतना बता देता हूँ। तो अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और फिर कोई क्वेरीज भी है आप कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, मैं जैसे कि आपसे वादा किया, लाइक वीक में मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, तो ये वीक का सेकंड वीडियो है। तो लाइक मैं स्टिल लाइक मैं रोज़ सोचता हूँ कि क्या चीज़ें अपलोड करूँ और लोगों को क्या बेनिफिट्स हो। लाइक ऐसा ही नहीं कि मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए, मुझे लोगों को मतलब बताना भी है और इन्फॉर्म भी करना है चीज़ों के बारे में। तो 2-3 चीज़ें मैं जो आपको बताया मैं समअप कर देता हूँ। फर्स्ट मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट कि जर्मन सीख के आना। आप ऐसा मत सोचना कि इधर आके मैं सब कुछ कर लूँगा, इधर थोड़ा होता है बट बहुत मुश्किल होता है। सेकंड, अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो तो रिलेवेंट होना चाहिए, और वहाँ यहाँ पर अभी उसका मार्केट क्या है वो देख के आना। थर्ड, सिटी सबसे ज़्यादा मैटर है। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि छोटी सिटी जैसे मेरे कॉटबस, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ 600-700 है पर मंथ, तो लाइक वो चीज़ आप खुश होंगे, बट द थिंग इज़ यू विल नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब और इजीली जॉब। तो अगर आप म्यूनिक के हैम्बर्ग जा रहे हो, यस वहाँ पे आपका रेंट ज़्यादा होगा बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ वहाँ पर आपका 800-900 यूरो पर मंथ जा रहा है, बट यहाँ वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, और लाइक पार्ट टाइम में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो अब वो मत सोचना कि हर बार के लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर कम है तो यहाँ पे मूव हो जाए। थोड़ा रिसर्च करो, क्या वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, कैसी पब्लिक है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके आओ। तो ये 3 चीज़ें थी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप जो भी आओ रिसर्च करके आओ, और यही है मेन। और हाँ, मेरे अभी लाइफ में लाइक कुछ अपडेट चल नहीं रहा है, लाइक मैं वीडियोज़ ही बना रहा हूँ और थोड़ा अपडेट्स कर रहा हूँ और आराम कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है। तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है 31st के भी, और लाइक मेरे जो दोस्त थे थोड़े टाइम बाद वीक में भी आफ्टर वीक इंडिया से कुछ दोस्त आने वाले, कुछ आने वाले, तो कुछ प्लान नहीं है मेरा। होपफुली लाइक थोड़ा एंटरटेनिंग कुछ तो बनाऊँगा मैं वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए गाइज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरे चैनल को, और होपफुली जॉब जल्दी मिल जाए। मैं ये और सभी का थैंक्स कि आप बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि यू विल गेट अ जॉब एंड लाइक सो मेनी थिंग्स। सो आई एम रियली ग्रेटफुल यू गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।